मैं अयोध्या हूं। इस पावन भारत भूमि के कण कण में बसे श्री राम का अवतरण स्थल, आर्यावर्त का सर्वोच्च तीर्थ होने का गौरव है मुझमें। सहस्राब्दियों से आज तक भारत भूमि के धर्म का केंद्र हूं मैं। मेरे सर्वप्रिय पुत्र श्री राम के नन्हे चरणों की रज सुगंध है मुझमें। कल्पना जिसकी ना हो सके, राम राज्य का वो स्वर्णिम युग देखा है मैंने। परंतु कलयुग में बहुत कुछ बदला। धर्म बदले, आस्था बदली, लोग बदले। 5 सदी पहले कुछ मुट्ठी भर विधर्मियों ने मुझे नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। सुदूर प्रांतों से आए कुछ आक्रांताओं ने मेरी पावन मृदा को रक्त रंजित कर दिया। आक्रांताओं ने मेरे सबसे प्रिय पुत्र श्री राम के भवन को खंडित किया तो मेरी आत्मा चीत्कार कर उठी। 500 साल युद्ध चला है। मेरे असंख्य पुत्रों ने इस धरती की आस्था के लिए बलिदान दिया। भारतवर्ष की ये पवित्र भूमि, इस कलयुग की नई व्यवस्था लोकतंत्र को प्राप्त हुई तो कुछ आशा बंधी। लगा कि अपने ही पुत्रों का शासन लौटा है तो मेरी द्वेलित आत्मा को चैन आया। परंतु ये भी समझ आया कि बीते 1000 वर्ष का संक्रमण काल मेरे समाज को तोड़ गया है। स्वतंत्र भारतवर्ष में चेतना जगी तो मूल समाज अपने प्रभु श्री राम के विशाल मंदिर के पुनर्निर्माण की ओर उन्मुख हुआ। मेरे पुराने गौरव को लौटाने के लिए जो जन आंदोलन शुरू हुआ, उसमें राजनीति भी जुड़ गई। इसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में अपने ही गौरव के लिए असंख्य राम भक्तों का बलिदान मेरे ही सीने पर हुआ। श्री राम के भक्तों पर अपने ही देश में गोलियां चलती मैंने देखी हैं। मेरे सीने पर बहती सरयू का लाल होता रंग भी मैंने देखा है। हजारों लाखों राम भक्तों पर अत्याचार मेरे सीने पर होते रहे हैं। पर 1992 की दिसंबर का सुख भी मेरे मन में है। सदियों से मेरे सीने पर गड़ा वो कलंक श्री राम के पुत्रों ने डहा दिया। समूचे विश्व में राम भक्तों में नई ज्वाला का संचार हुआ। समय तो काफी बीत चला है। बस प्रतीक्षा यही है कि मैं अपने गौरव को पुनः प्राप्त करूं। मेरे सीने पर श्री राम का भव्य मंदिर फिर से बने और भारत के राष्ट्र पुरुष की जननी जन्मभूमि होने का स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान पुनर्स्थापित हो। मैं अयोध्या हूं।